अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 7 ट्रिग्नोमेट्री और आज हमने करनी एक्सरसाइज 7.5 और इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है कि ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ जिसे हम कहते हैं अर्थ सरफेस। अब इस अर्थ सरफेस या हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा अबव द सरफेस उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये जो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है यानी बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ओके, स्टार्टिंग इट विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमने ऊपर की तरफ जो एंगल होगा ना आप स्काई की तरफ, वो एंगल हमने फाइंड आउट करना है। So find the angle of elevation of the sun if a 6 feet man cost a 3.5 feet shadow। ठीक है, अब ये हमारे पास सन है। ठीक है, हमने एक विजुअलाइजेशन पिक्चर ड्रॉ कर लिया। सो ये एक बंदा खड़ा हुआ है, आदमी खड़ा हुआ है जिसकी फीट क्या है 6 फीट, और इसका जो शेडो बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारे पास 3.5 फीट शेडो बन रहा है। ऑब्वियसली वो सरफेस पे ही बन रहा होगा ना, अर्थ पे ही बन रहा होगा, ज़मीन पे बन रहा होगा, फ्लोर पे। ठीक है, तो ये 6 फीट उसकी हाइट है, ये 3.5 फीट शेडो है। दीज मेजरमेंट्स नॉट एक्यूरेट टू स्केल। तो अब हमने फाइंड क्या करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है कि ये इसमें हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है। राइट, ये तो हो गया 90 डिग्रीज़। ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। टू लेंथ्स गिवन है। अब हमने देखना है कि किस रेशियो को यूज़ करते हुए, यानी ये टू साइड्स गिवन है तो इन टू साइड्स की मदद से हम कौन सी रेशियो यूज़ कर सकते हैं। सो रिमेंबर साइन थीटा के इन टू साइड्स के इक्वल होता था। सो साइन थीटा इज सम पीपल। सबसे पहले ना इन साइड्स के हम नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो टू एंगल्स गिवन होते हैं ना, एक 90 डिग्री और दूसरा जो हमने फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों एंगल्स किस साइड को शेयर कर रहे हैं, तो ये वाली साइड है। तो ये साइड हमारे पास क्या होती है बेस। ठीक है, ऐसी साइड जिसमें टू एंगल्स शेयर हो रहे हों उसको कहते हैं बेस। जो वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल लेंथ होती है, वो आपका परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट इंक्लाइंड साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हम कौन सी रेशियो यूज़ कर सकते हैं, तो अगर हम देखें साइन थीटा क्या यूज़ कर सकते हैं, सम पीपल हैव। तो इसमें परपेंडिकुलर तो गिवन है, हाइट नहीं गिवन, तो हम साइन थीटा यूज़ नहीं करेंगे। कॉस थीटा हम यूज़ कर सकते हैं। कॉस थीटा के टू साइड्स के इक्वल होता है कर्ली ब्राउन हेयर। तो इसमें बेस तो गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन, तो कॉस भी नहीं यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा यूज़ कर सकते हैं हम। सो टेंजेंट थीटा के टू साइड्स के इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी गिवन है 6 और बेस भी गिवन है 3.5। तो येस वी आर गोइंग टू यूज़ दिस रेशियो टेंजेंट थीटा, जिसकी मदद से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। सो टैन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 6, बेस इज 3.5। सो 6 डिवाइडेड बाई 3.5 करेंगे तो 1.714 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है टैन थीटा। सो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज टैन। इसको एक इनके दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा टैन इनवर्स। तो अब हमने सिंपली इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेनी है। तो वो हम कर लेते हैं। वैल्यू है हमारे पास 1.714 और इसका हमने करना है टैन इनवर्स। तो ये साइन कॉस टैन है, तो इसके इनवर्स ये रहे सेकेंड डिग्री की, और ये टैन इनवर्स आ गया। सो टैन इनवर्स 1.714 इज इक्वल टू 59.739। ठीक है, सो 57.739 इसको राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 59.74। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। आर ट्री, ये हमारे पास एक ट्री है, कॉस्ट अ 40 मीटर शेडो। तो ये एक ट्री है, उसकी हाइट कुछ होगी, और ये ट्री ना इसका शेडो बन रहा है 40 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास शेडो आ गया 40 मीटर। व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या है, सन ऑब्वियसली इस दरख्त के इस तरफ होगा ना कहीं। ठीक है, सो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 25 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो हमारे पास इस ट्राइंगल में कौन सी टू साइड्स गिवन है, एक हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर, मतलब ये जो हमने फाइंड आउट करनी है हाइट।
ठीक है, और एक बेस जो गिवन है 40 मीटर, यानी हमारे ये टू साइड्स रिक्वायर्ड है। हाइपोटेन्यूज का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, तो अब कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे? सम पीपल हैव, साइन थीटा नहीं यूज़ करेंगे। कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, उसमें भी नहीं यूज़ करेंगे। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सो यस परपेंडिकुलर हमने जो फाइंड आउट करना है और बेस जो हमें गिवन है, तो हम जो रेशियो यूज़ करेंगे दैट इज टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? हाइट, p इज़ h, और बेस क्या है? 40 मीटर, और एंगल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 25। सो टेंजेंट 25 इज इक्वल टू 0.44663। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। सो 25 और इसका हमने फाइंड आउट करना है 10, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4663। तो ये हमने वैल्यू लिख दी। अब हमें यहाँ पे एज की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे 40 डिवाइड हो रहा है, तो इसको कोई इनकी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 18.652 मीटर्स, राइट। सिंस इसमें हमारे पास यूनिट कौन सा यूज़ हो रहा है? मीटर, तो इसमें हमारे पास फाइनल आंसर में यूनिट मीटर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज अ 20 फीट लॉन्ग लैडर। ये हमारे पास एक लैडर है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 20 फीट, इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। ये हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, एक दीवार है, और दीवार के साथ एक लैडर खड़ी हुई है, सीढ़ी खड़ी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 फीट। तो ये जो बॉटम ऑफ द लैडर है वो ये है, इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, और बेस ऑफ द वॉल क्या है? ये है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 फीट। फाइंड द एक्यूट एंगल, हमने एंगल फाइंड आउट करना है मेक्स विद द ग्राउंड। अब यहाँ पे रेशियो कौन सी यूज़ करेंगे? तो हमारे पास एक जो लेंथ गिवन है, साइड गिवन है ऑफ द ट्राइंगल दैट इज़ हाइपोटेन्यूज विच इज़ 20 फीट, और बेस गिवन है विच इज़ 5 फीट। तो हमने ये दोनों साइड्स यूज़ करनी है। अब कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे सम पीपल हैव, साइन थीटा यूज़ करेंगे? नो, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर हमारे किसी काम का नहीं है, वो उसकी वैल्यू नहीं गिवन। कर्ली ब्राउन हेयर, सो येस वी आर गोइंग टू यूज़ द कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज़ कर्ली ब्राउन हेयर। बेस हमारे पास 5 है, हाइट इज़ 20 फीट, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, और यहाँ से हम 5 डिवाइडेड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू 0.25। अब यहाँ पे हमें थीटा चाहिए, तो कॉस दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। सो कॉस इनवर्स 0.25 विल गिव यू 75.52। तो ये हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो 0.25 और इसका हमने लेना है कॉस इनवर्स। सो दिस इज़ कॉस इनवर्स, सो 75.52। तो ये देख लें 75.52 डिग्रीज। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 25 फीट। ये हमारे पास हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, और ये इसकी बेस है विच इज़ इक्वल टू 25 फीट, एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, और इसकी हाइट कितनी है हमारे पास? 13 फीट। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। अब ये एक रेक्टेंगल तो बन गई है हमारे पास, और ये होता है इसका डायगोनल, ठीक है, और इस डायगोनल का ये एंगल बन रहा है हमारे पास। एंगल हमने फाइंड आउट करना है, बाकी दोनों लाइन्स गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया एक एंगल, और ये हो गया 90 डिग्रीज। तो जिस साइड में दोनों एंगल्स शेयर हो रहे हों वो हमारे पास होती है बेस, और वर्टिकल हाइट इज़ योर परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड इज़ योर हाइपोटेन्यूज। तो टू साइड्स जो हमारे काम की हैं दैट इज़ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे? साइन थीटा। सम पीपल हैव, नहीं साइन थीटा नहीं यूज़ करेंगे। कॉस थीटा। कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा भी नहीं यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सो येस वी आर गोइंग टू यूज़ दी टेंजेंट थीटा। सो दैट इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर इज 13, हमने 13 पुट कर दिया, एंड बेस इज 25, तो ये वैल्यूज पुट कर दी। 13 डिवाइडेड बाई 25 इज 0.25। अब यहाँ पे हमें थीटा चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज टेंजेंट, दूसरी तरफ लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स। तो अब हमने फाइंड आउट करना है टेंजेंट इनवर्स 0.25। सो दैट इज 0.25, और हमने फाइंड आउट करना है टेंजेंट इनवर्स, सो विच इज इक्वल टू 14.03। जस्ट अ सेकेंड, हम इसको दोबारा करते हैं। सो दैट इज 0.25 .
और इसका हमने पहले डिवाइड कर लेते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 25, सो इट्स एक्चुअली 0.52 आ रहा है, दिस इज़ नॉट 0.25, 0.52। और अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट इनवर्स के साथ। So now this is giving you 27.47 degrees, right? So this is your overall solution to question number 4. Okay, next is a rocket is launched and climbs at a constant angle of 80 degrees. Find the altitude of the rocket after it travels 5000 meters. तो ये एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, और इसका एंगल बन रहा है 80 डिग्रीज। एल्टीट्यूड यानी कि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है p, और रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर्स, तो ये रॉकेट ने इतना डिस्टेंस भी ट्रैवल किया विच इज़ 5000। सो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, यानी कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। बेस, हमारे बेस की वैल्यू भी नहीं गिवन, और हाइपोटेन्यूज 5000। तो कौन सी टू साइड्स हमारे काम की हैं, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। सो कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे, सम पीपल हैव, यस वी आर गोइंग टू यूज़ द साइन रेशियो, साइन थीटा सम पीपल हैव विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज़ यहाँ पे क्या है, हाइट h हमने फाइंड आउट करनी है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5000। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब ये 5000 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड साइन 80 डिग्रीज इज दिस वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हाइट आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 4924.04 meters. Next is question number 6. An aeroplane pilot flying an altitude of 4000 meter wishes to make an approach. An aeroplane pilot flying an altitude, हाइट कितनी है हमारे पास 4000 मीटर, तो ये होगी हमारे पास हाइट 4000 मीटर्स। Wishes to make an approach of airport at an angle of 50 degrees. Angle is 50 degree given with the horizontal, तो ये horizontal के साथ हमारे पास एंगल बन रहा है 50 degrees. How far from the airport will the plane be when the pilot begins to descend? तो यानी ये एयरपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, और ये उसकी हाइट है प्लेन की। तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि किस डिस्टेंस पे एरोप्लेन यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली। सो हमारी काम की जो लेंथ एंड दैट इज बेस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और परपेंडिकुलर। सो कौन सी रेशियो हम यूज़ कर लेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो ये दो साइड्स चाहिए हमारे पास, परपेंडिकुलर और बेस। सो वी आर गोइंग टू यूज़ द टेंजेंट रेशियो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर इज़ 4000, बेस हमने फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट एंगल गिवन है 50 डिग्रीज, सो 50 टेंजेंट 50 इज़ 1.1918। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। गाय वायर स्पोर्टिंग वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल। ये हमारे पास एक पोल है, ठीक है, और ये इसका मिडल है, मतलब एक्यूरेट टू स्केल नहीं बना हुआ, मिडल एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए। अब ठीक है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोल है जिसका मिडल हमारे पास ये बन रहा है। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्रीज। तो ये हमारे पास जो वायर है एंगल बन रहा है हमारे पास 78.2 डिग्रीज विद द ग्राउंड एंड टचेज द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो बेस ऑफ द पोल ये है, सेकेंड एंड ये है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर का है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमने बेसिकली ये हाइट फाइंड आउट करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस क्या है, दैट इज़ हाफ है ना, तो ये हो जाएगा हाइट हाफ हो रही है तो h डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले हमने जो सॉल्व करना है, आप कौन सी, ये टू साइड्स हमारे काम की हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर। सो विच दिस विल गिव अस द रेशियो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टेंजेंट थीटा। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, हाफ ले रहे हैं अभी हम, तो ये हो जाएगा h/2 और बेस क्या है 3। सो ये h/2 और बेस आ गई 3, और एंगल हमारे पास गिवन है 78.2 डिग्रीज। टेंजेंट इसकी वैल्यू लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.7867,
और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमें पता है हम फ्रैक्शंस में डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस डिवीजन साइन को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन में और सेकंड फ्रैक्शन फ्लिप कर देते हैं अपसाइड डाउन। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग h/6। तो ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें h की वैल्यू चाहिए, ये 6 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने इन दोनों की, तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी 28.7202। तो अब हमारे पास ये ओवरऑल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी आ चुकी है, दैट इज़ 28.72 मीटर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्रीज। एंगल हमारे पास गिवन है 5.7 डिग्री। सपोज वी ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड। अब हम इस रोड पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और हमने 2 माइल्स तक डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम द सी लेवल। ये हमारे पास सी है, समुंदर है नीचे, ठीक है, मतलब नॉर्मली सी लेवल है। हाउ हाई अबव द सी लेवल आर वी। ठीक है, हम सी लेवल से कितना ऊपर है ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 2 माइल्स का। तो हम कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे, सम पीपल हैव साइन थीटा। सम पीपल हैव यानी कि साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज जो हमने फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2 माइल्स, तो हमने पुट कर दिया। एंगल इज़ 5.7, सो साइन 5.7 विल गिव यू दिस वैल्यू। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया साइन 5.7 के साथ। इनके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू आर गेटिंग द आंसर विच इज़ हाइट एज 0.199 माइल्स, राइट। Next is question number 9. A television antenna of 8 feet height is 8 feet हमारे पास है टेलीविजन एंटीना की हाइट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द हाउस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास एक घर है, ये एक घर बना हुआ है और उसकी हाइट यहाँ तक है, ठीक है, ये घर की हाइट है। अब यहाँ से घर के ऊपर छत से हमने एंटीना प्लांट किया हुआ और उसकी हाइट कितनी है 8 फीट, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्रीज। तो टॉप ऑफ द हाउस से हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, दैट इज 17 डिग्रीज, यानी घर तक टॉप ऑफ द हाउस यहाँ से यहाँ तक ये 17 डिग्रीज है। और हमें पता है अल्टरनेटिव एंगल्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इफ दिस इज 17 तो इसका जो अल्टरनेटिव एंगल यहाँ से यहाँ तक वो भी 17 है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंटीना, तो टॉप ऑफ द एंटीना हमारे पास एंगल बन रहा है 21.8। तो अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट एंगल्स, तो अगर ये 21.8 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 21.8 है, राइट। और हमने इस घर की हाइट फाइंड आउट करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, ठीक है। अब हमने रेशो, हमारे काम की कौन सी 2 रेशोज़ हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर है, राइट, और एंड द सेकेंड वन इज़ बेस, ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास क्या है, टेंजेंट सबसे पहले लेते हैं घर की विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 17 डिग्रीज। सो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो यहाँ पे हाइट क्या है हमारे पास घर की h ओवर और बेस क्या है b, तो ये हो गया h ओवर b, राइट। और एंगल इज 17 डिग्रीज, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ विच इज़ माई बेस। इन टर्म इस इक्वेशन को ना इन टर्म्स ऑफ b फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको उस तरफ ले जाते हैं और इस tan 17 को नीचे ले आते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। तो ये हमने अभी तक फाइंड आउट की थी घर की। अब हम एंटीना को भी शामिल कर लेते हैं। सो जब उसको शामिल करेंगे तो हमारे पास एंगल क्या बन रहा है tan 21.8 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास h+8, यानी ये घर की हाइट भी और एंटीने की हाइट भी, यानी अब हम इस ओवरऑल पूरे ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं, राइट, इन द सेकेंड केस। सो हाइट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h+8 और बेस इज बेस। अब इस इक्वेशन को भी हम विद रिस्पेक्ट टू b फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस b को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों की देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो मतलब हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में इक्वेट किया और यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ईजिली, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये टेंजेंट 17 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, देन टेंजेंट 21.8 की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन दोनों में से छोटी वाली कौन सी है? दिस वन इज अ स्मॉलर वैल्यू। इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पे ये प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आ चुका है। अब हमें सिर्फ एज चाहिए, लेकिन ये वैल्यू साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। सो दिस इज यू आर गेटिंग द हाइट एज 25.94 feet. So this is your overall solution to question number 9. Okay, next is question number 10. From an observation point, the angle of depression of two boats. ये हमारे पास two boats हैं, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. In line with the point are found to be 30 and 45 degrees. तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज और 45 डिग्रीज, यानी कि ये 30, ये 45 या ये 30, ये इस लाइन के साथ आ रहा है ना कॉमन, तो अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल एंगल्स ये 30 है तो ये भी 30 होगा. सेकंड क्या है हमारे पास? दिस वन, एंड इफ दिस इज 45 डिग्रीज तो ये भी 45 डिग्रीज होगा, राइट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स. हमने इन दोनों बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है. इफ़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 40,000 फीट हाई, तो यहाँ से ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ऑब्जर्वेशन हाइट कितनी होगी, यानी परपेंडिकुलर इज़ 4000, और हमने ये फाइंड आउट करनी है. यानी कि हमारे काम की जो टू साइड्स हैं वो कौन सी हैं? एक परपेंडिकुलर और दूसरी क्या है? बेस. ठीक है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी एक्स और वाई. तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ये वाली ट्राइंगल विच इज़ दिस वन. सो इस ट्राइंगल में देखें तो हमारे पास रेशो कौन सी यूज़ हो रही है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है, ये बेस है, सो हम रेशो यूज़ करेंगे, दैट इज़ टेंजेंट, एंगल है 45. सो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर इज़ 4000 एंड बेस इज़ वाई. तो हमने वैल्यू पुट कर दी. अब यहाँ से टेंजेंट 45. अब मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. और इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. अब यहाँ पे टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है? 1. सो दिस इज यू आर गेटिंग वाई एज 4000. अब सेकंड केस में हम ले लेते हैं बड़ी ट्राइंगल, यानी अब हमने ये कंप्लीट ट्राइंगल ले लेनी है, ठीक है. नाउ दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज. सो अब इसमें भी हम सेम वही रेशियो यूज़ करेंगे, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. सो टेंजेंट है हमारे पास 30 डिग्रीज, परपेंडिकुलर इज 4000, बेस. अब इस केस में बेस क्या है आपके पास? यहाँ से लेके यहाँ तक है, सो इट मीन्स एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब हमने ये फाइंड आउट करना है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. सो टेंजेंट 30 इज़ 0.5776. अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें आपस में, तो ये रिजल्ट आ गया. अब यहाँ पे इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे विच इज़ 4000. सो इन दोनों वैल्यूज़ को, अब ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2928.2 feet. So this is your overall solution to question number 10. Next is question number 11. Two ships which are in line with the base of vertical cliff are 120 meters apart. ठीक है, तो हमारे पास ये टू शिप्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर्स है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बन रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, ये हमारे पास एक क्लिफ है, माउंटेन है, 30 एंड 45 डिग्रीज. तो एंगल जो हमारे पास बन रहे हैं, एक 30 एंगल बन रहा है. अगर ये 30 है तो ये कॉमन लाइन शेयर हो रही है ना, ये वाली, ठीक है. तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा. एंड द सेकेंड एंगल इज़ 45. अगर ये 40 है, कॉमन लाइन ये शेयर हो रही है इस एंगल की, तो ये भी 45 होगा, राइट. हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है BC, यानी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक, तो ठीक है. तो इसको हमने नाम दे दिया x का. और सेकंड चीज़ हमने फाइंड आउट करना है हाइट CD. तो हमने सेकंड ये हाइट भी फाइंड आउट करनी है, इसको हमने नाम दे दिया y का. तो यानी कि हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. तो हाइट हमारे पास जो लेंथ है ट्राइंगल की, कौन सी टू लेंथ्स हमारे काम की है? एक परपेंडिकुलर और एक बेस. तो हम कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग.
यानी दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, सो वी आर गोइंग टू यूज़ द टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे y और बेस क्या है यहाँ पे x। ठीक है, टेंजेंट 45 इज़ 1, तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली विच इज़ इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x। ये हमने अभी फाइंड आउट किया है दिस वन ट्राइंगल 45 डिग्री एट 45 डिग्री। अब हम सेकेंड वाली फाइंड आउट करेंगे विच इज़ एट 30 डिग्रीज। ठीक है, तो 30 डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर इज़ y, ये लिख दिया, और बेस इस केस में क्या है, अब से ये बड़ी ट्राइंगल ले रहे हैं ना दिस वन, तो इस केस में बेस क्या हो जाएगी आपके पास 120 प्लस एक्स, सो 120 प्लस एक्स हमने लिख दिया। तो टेंजेंट 30 उसकी वैल्यू पुट कर दें और इस y की वैल्यू भी पुट कर दें। टेंजेंट 30 की हमने सॉल्व करके वैल्यू लिख दी और y किसके इक्वल था x के इक्वल, तो इस y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी x। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ से लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। सो दिस इज़ 1 इफ़ देयर इज़ नो कोफिशिएंट, और ये क्या है 0.5, तो स्मॉलर वैल्यू ये है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ पे ये ऐड हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब मुझे सिर्फ x चाहिए, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 164 मीटर्स। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज, हम एक ब्रिज पे खड़े हैं 30 फीट अबव द रिवर। तो ये एक ब्रिज है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं जो कि जिसकी हाइट क्या है रिवर से, ये नीचे रिवर है, उसकी हाइट है हमारे पास 30 मीटर। अबव अ रिवर वॉचिंग अ लॉग पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग टूवर्ड्स अस, ये एक वुडन पीस है, ठीक है, जो कि फ्लोट तैरता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हमारी तरफ आ रहा है। सो इफ़ द एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल विद हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग, अब ये हमारी तरफ आ रहा है ना, तो ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। तो फ्रंट पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, दैट इज़ 16.7। तो ये देखें फ्रंट ये है ना, तो यानी कि ये लाइन शेयर हो रही है, तो ये क्या एंगल बन रहा है 16.7। तो अगर ये 16.7 है तो यहाँ से ये भी 16.7 होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज एंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग, बैक ऑफ द लॉग ये है, इसके साथ ये वाली लाइन शेयर हो रही है, तो ये एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, ये देखें 14। इफ़ दिस इज़ 14 तो ये भी 14 होगा, राइट। हाउ लॉन्ग इज़ द लॉग, तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, तो ये हमारा मेन पर्पज़ है, हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे काम की जो लेंथ्स हैं साइड्स हैं वो कौन सी हैं, एक तो हाइट विच इज़ ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारे पास बेस, यही दो साइड्स हमारे काम की हैं। सो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग तो मतलब हमने टेंजेंट थीटा यूज़ करना है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर क्या है 30 और बेस क्या है, पहले हम ये स्मॉल वाले ट्राइंगल का ले लेंगे। अब ये भी वैल्यू हमें नहीं पता थी तो इसको हमने नाम दे दिया x का। सो ये हो जाएगा हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग 30/x। टेंजेंट की एंगल की वैल्यू गिवन है 16.7, वो पुट कर दें, इसकी वैल्यू लिख लें विच इज़ 0.30। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जब स्विच करके इधर आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग x एज 100 मीटर, ठीक है। अभी हमने ये स्मॉल वाले ट्राइंगल को सॉल्व किया, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द बिगर ट्राइंगल, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एंगल क्या होगा, सेम वही साइड्स तो वही यूज़ होंगी, परपेंडिकुलर और बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, लेकिन एंगल यूज़ करेंगे 14। सो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज़ 30 एंड बेस इज़, अब ये कंप्लीट बेस है जिसमें x भी और y भी है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया x प्लस वाई 30/x+y। अब हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, इसको इक्वेशन की दूसरे शिफ्ट करते हैं और इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। टेंजेंट 14 इज 0.2943, इन दोनों को डिवाइड करें, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना विच इज़ 100 मीटर, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे,
एक्स हैज़ 100 मीटर। तो इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो वी आर गेटिंग y एज 20.33 मीटर्स। तो जो लेंथ है इस वुडन बॉक्स की, वुडन पीस की, ये कितनी है हमारे पास 20.33 meters. So this is your overall solution to question number 12. I hope you have got the question. And here comes to an end of our today's exercise and many congratulations, आपका ये chapter भी complete हो चुका है. Inshallah, see you soon in the next exercise, next chapter. Till then, take care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling. Thank you for visiting. See you after and stay safe out.